तो एक देखो, हम लोग एक्सेल में आज जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक को कहते हैं इंसर्ट टैब में आओगे। इंसर्ट टैब में आके पाइवट टेबल, क्या नाम है? पाइवट टेबल। तो हेडिंग डालो पाइवट टेबल। तो आज आपको हम बताएंगे पाइवट टेबल के बारे में। ठीक है। तो जो पाइवट टेबल होती है वो उसको करने के लिए देखें, मतलब एकदम बेहतरीन चीज़ है, पढ़ लो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। इसमें इस तरह से एक सीट है, सीट हमने आपको ग्रुप में दे ही दी है। ठीक है। नहीं है तो अपना ऐसे नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर, सैलरी, वर्किंग आवर्स, एज और सिटी नाम से बना लेना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे हम काम करेंगे। पहले हम जैसे एक सवाल तुमसे पूछते हैं, जैसे स्वाति एडमिन डिपार्टमेंट में है और 5 घंटे काम कर रही है। ठीक। पूजा एडमिन डिपार्टमेंट में है, 4 घंटे काम कर रही है। ठीक है। तो इस तरह से पूरा एडमिन डिपार्टमेंट कितने घंटे काम कर रहा है, ये सवाल है। पूरा डिपार्टमेंट। ठीक है। अब डिपार्टमेंट में जैसे 4 लोग हैं तो चारों लोग के वर्किंग आवर जोड़ लिए जाएंगे। फिर ऐसे फाइनेंस वाला कितने घंटे काम कर रहा है, एचआर वाला कितने घंटे काम कर रहा है, आईटी वाला कितने घंटे काम कर रहा है, ऐसे हमको डेटा निकाल के देना है सब कुछ। ठीक है। उस ऐसे केस में हम लोग पाइवट टेबल का यूज कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे वो देखा जाए। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट हो गया। ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में आ गए और यहाँ पे क्या लिखा है, पाइवट टेबल। पाइवट टेबल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब पाइवट टेबल पे देखो दो ऑप्शन आएंगे, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब है एक नई वर्कशीट खुल जाएगी, एग्जिस्टिंग का मतलब है इसी में पाइवट टेबल अप्लाई हो जाएगी। तो हम न्यू वाली सेलेक्ट करेंगे, न्यू। ठीक है। और न्यू में जाके फिर ओके कर देंगे। यहाँ तक समझ में आए? तो एक देखो नई सीट यहाँ पे खुल के आ गई, सीट 2 है ना। और कुछ यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड बन के आ गई हैं, दिख रही हैं आपको? जितने उस टेबल में कॉलम थे, हेडिंग, वो यहाँ पे हेडिंग आपको यहाँ पे नज़र भी आ जाएंगी। ठीक है। अब आपसे हमने सवाल पूछा था कि डिपार्टमेंट कितने घंटे काम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 चीज़ें हैं, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू। ठीक। किसका क्या रोल है अभी समझ जाओगे। तो सवाल ये था कि डिपार्टमेंट कितने घंटे काम कर रहा है। तो सबसे पहले आप डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लो, डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो गए, 9 से आ गए। उसके बाद आप किसको सिलेक्ट करोगे इनमें से बताओ? वर्किंग आवर्स को। तो वर्किंग आवर्स हमने देखो रो में लगा दिए डिपार्टमेंट और वैल्यू में लगा दिए वर्किंग आवर्स। ठीक। तो ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड बन के आ गया, देखो समझो, बन गया रिकॉर्ड। कुछ कोई फार्मूला लगाना पड़ा? फ़ायदा समझ में आया तुमको? अभी तुम इसमें सम इफ लगाते तब निकालते, और पाइवट टेबल ने 2 क्लिक से काम कर दिया, है ना पाइवट टेबल बढ़िया। ठीक। चलो अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट हैं, है ना, इन डिपार्टमेंट में सिर्फ जो मेल मेल हैं, मेल, उनका डेटा दिखाओ, या जो सिर्फ फीमेल हैं उनका डेटा दिखाओ। ठीक है। तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि फ़िल्टर का प्रयोग होने वाला है, फ़िल्टर यूज हो जाएगा। तो ऐसे कैसे हम फ़िल्टर को यूज करेंगे? तो यहाँ पे देखो हमने एक जेंडर का कॉलम बना रखा है, इस जेंडर को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जेंडर हमारा अभी कहाँ गया, रो में। यहाँ रो से इस जेंडर को उठाएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे लाके फ़िल्टर में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलग से एक ऑप्शन बन के आ गया, फ़िल्टर। यहाँ पे देखो क्या बन के आया, आ रहा है ना। अब यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे मेल पे कर दो कि सिर्फ मेल का डेटा चाहिए। तो सिर्फ मेल का रिकॉर्ड आ गया, 117 मेल हैं टोटल। ठीक है। अब फीमेल का रिकॉर्ड चाहिए तो फीमेल को सेलेक्ट करके ओके कर दो। तो यहाँ पे फीमेल का रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पे हाँ फीमेल का रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। अब अगर दोनों ले लो, ऑल कर दो, तो ऑल जैसे ही तुम करोगे तो सबका रिकॉर्ड आ गया। नहीं समझे बात को? हाँ या ना? तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है उस पर कितनी सैलरी खर्च हो रही है। क्या देखना चाह रहे हैं? जो डिपार्टमेंट है उस पर कितनी सैलरी खर्च हो रही है। तो बेसिकली हम ये वर्किंग वाला जो कॉलम है इसे रिमूव कर दे रहे हैं।
अब वर्किंग नहीं देखना है हमको, अब हमें क्या देखना है, कितना सैलरी खर्च हो रहा है ना। तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो लिख के आ गया, है ना। अब आप देख के बता सकते हो किस डिपार्टमेंट पे कितनी सैलरी खर्च हो रही है। तो ये आंकड़े हैं, देख के तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन अगर ये चार्ट की फॉर्म में आ जाए तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो आप चार्ट कैसे बनाओगे, इस डेटा को सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करते टाइम ये ग्रांड टोटल वाला नहीं सेलेक्ट करना, बस इतनी जितना हमने सेलेक्ट किया इतना सेलेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे देखो पाइवट टेबल एनालाइज का एक ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है सबसे ऊपर पाइवट टेबल एनालाइज, ये देखो पाइवट टेबल एनालाइज यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पाइवट चार्ट, पाइवट चार्ट में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग चार्ट दिखा रहा है ना। तो सपोज कर उन्होंने यहाँ पे बार चार्ट लगाया, ओके, और बार चार्ट को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो जैसे हमने बार चार्ट को ओके किया आपका डेटा बन के आ गया, दिखने लगा डेटा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिजाइन दे देते हैं। यहाँ डिजाइन टैब में आए और डिजाइन टैब में आके हमने इसमें से डिजाइन देख ली, है ना। मुझे लगा कि ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है तो इस डिजाइन हमने लगा दिया, ठीक है। चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू भी लिख के आ जाए, किसकी कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट में आए, ऐड चार्ट एलिमेंट में आके देखो डेटा लेबल्स का एक ऑप्शन आ रहा है, आउटसाइड एंड लगा दो। अब देखो बढ़िया चार्ट तुम्हारा डिस्प्ले में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसको पूरा भी दिखा सकते हो, या जैसे ये डेटा छिपा दो, यहाँ तक कर दो। आई बात समझ में। अब हमसे पूछा जाए कि किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी खर्च हो रही है, तो तुमको ग्राफ में देख के क्लियर दिख रहा है सेल्स में, ठीक है। कितनी सैलरी खर्च हो रही है वो भी डेटा दिख रहा है। कुछ आया समझ में, हाँ या ना। तो ये आपने क्या सीखा, पाइवट टेबल का यूज, है ना। अभी बेसिक है, अभी और बढ़ाते हैं इसका लेवल, ठीक है। क्लियर है। अब मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि अब दो चीज़ें कर दें कि डिपार्टमेंट में लोग कितने हैं वो भी दिखे, और उन लोगों पे सैलरी कितनी जा रही वो भी दिखे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, डिपार्टमेंट में लोग कितने हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा कॉलम हम सेलेक्ट करें कि डिपार्टमेंट वाइज लोगों के नाम आ जाएं। ये जो कॉलम्स हैं इनमें से ऐसा कौन सा सेलेक्ट करें कि डिपार्टमेंट वाइज नेम आ जाएं। नेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो नेम जैसे सेलेक्ट किया वो कहाँ पहुँचा, नेम यहाँ पे देखो इस तरह से डेटा आ गया कि एचआर में इतने लोग हैं, है ना, फाइनेंस में इतने हैं, एडमिन में इतने, ऐसे डेटा आया कि नहीं आया। लेकिन हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको मतलब आंकड़ा चाहिए उसका। तो हमको यहाँ से नेम को रो से उठाना है और वैल्यू में ला के छोड़ देना है। तो जैसे हम उसको वैल्यू में ला के छोड़े तो अब ये बढ़िया सा हमारा डेटा बन के आ गया, देखो कि एडमिन डिपार्टमेंट में इतनी सैलरी जा रही है और इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम ये अलग अलग ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर पाइवट टेबल में गए, पाइवट चार्ट में गए और एक पाइवट चार्ट हमने बना दिया। जैसे मान लो हमने लाइन चार्ट या कॉलम चार्ट ही, चलो कॉलम चार्ट के अलग अलग वर्जन आ जाएंगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम बना सकते हो। तो जैसे हमने यही वाला बना दिया, ओके कर दिया, ठीक। डिजाइन देनी है, यहाँ से आए डिजाइन भी दे सकते हो। देखने में अच्छा लग रहा है तो इसी को अप्लाई कर दे रहे, ठीक है। एक चार्ट बन गया हमारा ये, ओके। और इसको सेलेक्ट करके और इस सैलरी सेलेक्ट करके ये सेलेक्ट कर लो कंट्रोल दबा के, और यहाँ पे आके पाइवट चार्ट में आके एक बार चार्ट बना दो। डिजाइन में जाके डिजाइन लगा दो, एलिमेंट में जाके डेटा लेबल लगा दो। अब हमको यहाँ से
कितने लोग हैं वो दिखेगा। ये वाला चार्ट दोबारा बना देते हैं जो पहले वाला है। हम्म, तो अभी दो चार्ट में हमने डेटा रख दिया। अब हमको आराम से डेटा दिख रहा है कि जो सेल्स है, ठीक है, यहाँ तक है। इसमें जो सैलरी जा रही है वो इतनी जा रही है। एम्प्लॉय कितने काम कर रहे हैं, 11। तो सेल्स डिपार्टमेंट में कितने हो गए, 11, ठीक है। मार्केटिंग में कितने हो गए, 2। आईटी में कितने हो गए। अगर ये चार्ट आपको अच्छा ना लगे, पाइवट चार्ट में चले गए, यहाँ पे चार्ट बदल भी सकते हो, चेंज चार्ट टाइप में गए। अब जैसे हमने यहाँ पे बार चार्ट लगा दिया, ये मान लो पाई चार्ट लगा दिया, ठीक है। तो अब पाई चार्ट अलग बन के आ जाएगा और वो चार्ट अलग बन के आ जाएगा। नहीं समझे बात को, ठीक है। अगर इसमें आप डेटा लगाना चाहो, डेटा लेवल में चले गए, आउटसाइड एंड में डेटा लेवल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ अलग से हो रहा है, ये ग्राफ अलग से हो रहा है, यहाँ सैलरी शो हो रही है, वहाँ पे एम्प्लॉय शो हो रहा है। क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो आप अपने डेटा को ग्राफ के फॉर्म में इसमें बना भी सकते हो, ठीक है। एक चीज़ में और बेहतर होती है, देखो स्लाइसर का यूज। क्या बताने जा रहे हैं, स्लाइसर। स्लाइसर क्या होते हैं, यहाँ पे पाइवट टेबल में आएंगे, यहाँ पे देखो स्लाइसर का ऑप्शन आ जाएगा, आ गया। यहाँ इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे सिटी, ठीक है, और जेंडर के दो अलग स्लाइसर बना दे रहे हैं, ठीक। और हम ओके कर दे रहे हैं, तो इस तरह से दो स्लाइसर बन के आ जाएंगे। बन गए स्लाइसर। इनका कलर आप अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ से मान लो शहर सेलेक्ट करोगे, हमने कहा बेंगलुरु, तो बेंगलुरु का डेटा आ गया, ठीक। चेन्नई, चेन्नई का डेटा आ गया। दिल्ली, दिल्ली का डेटा आ गया। नहीं समझे। तो एक तरह से फिल्टर है, लेकिन ये एडवांस है, ठीक है। जैसे हमें दो शहर एक साथ देखने हैं, तो मल्टीपल कंट्रोल दबा के क्लिक कर दीजिए, तो जयपुर और दिल्ली दोनों का डेटा आ गया। जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, तीन का डेटा आ गया। इनमें से जितने मेल हैं उनका डेटा देखना है, इनमें से जितने फीमेल हैं उनका डेटा देखना है। तो डेटा को दिखाने के लिए कितना बढ़िया अप्रोच यूज हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात ना। इस तरह से आप चीज़ों को करेंगे, है ना। तो ये पूरा करें कैसे, उसके लिए आप एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मैं आपको भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे 1 बाई 1 चलते हैं। पहला कह रहा है डिपार्टमेंट वाइज सैलरी समरी निकालो, जिसमें पाइवट टेबल का यूज करो। रो में डिपार्टमेंट लगाओ, वैल्यू में एवरेज सैलरी लगाओ। इस बार सम नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, एवरेज सैलरी, ठीक है। आप कैसे करोगे, चलो तो ये अपने पास रख लेना, ठीक है। और इसके अनुसार से इस सीट पे काम करते रहना। तो सबसे पहले हमको डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के लिए कहीं भी टेबल पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबा दीजिए, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, फिर कहाँ जाएंगे, पाइवट टेबल में, फिर कहाँ पे जाएंगे, नई वर्कशीट में, वेरी गुड, फिर कहाँ, ओके, ठीक। अब सवाल क्या पूछ रहा था, पीडीएफ में पढ़ो। हाँ, एम्प्लॉय डेटा हमको शो करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय डेटा शो करने के लिए डिपार्टमेंट ले लिया, तो डिपार्टमेंट आ गया।
और वैल्यू में क्या ले लिया, सैलरी। ठीक है, लेकिन ये जो सैलरी हमारे सामने आया ये सम में आया, एवरेज में तो आया नहीं। तो एवरेज में कैसे करोगे, तो यहाँ जहाँ सम ऑफ सैलरी लिखा है यहाँ डबल क्लिक करो। तो जैसे सम ऑफ सैलरी पे हमने डबल क्लिक किया, यहाँ पे अलग से ये फार्मूले आ गए, इनमें से एवरेज फार्मूला लगाया, ओके कर दिया, तो एवरेज सैलरी निकल के आ गया। नहीं समझे, तो हर डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी कितनी खर्च हो रही, समझ गए। वापस अगर सम निकालना है तो क्या करोगे, वही डबल क्लिक करो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सम पे क्लिक कर दिए, ठीक है, ओके कर दिए, तो वहाँ पे सम होके आ गया। डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, डबल क्लिक करो, सम ऑफ सैलरी पे डबल क्लिक करे, यहाँ पे काउंट फार्मूले में गए, यहाँ पे ओके किया, वहाँ पे डेटा बन के आ गया। जादू बढ़िया है ये। पाइवट टेबल एक नंबर चीज़ है, इसको अच्छे से यूज कर लो, क्योंकि कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो उसमें पाइवट टेबल पूछेगा। एग्ज़ाम में नहीं आएगा पाइवट टेबल, लेकिन एक्सेल में अगर पाइवट टेबल नहीं आया तो फिर एक्सेल आने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए। 10 फार्मूले लगाने से अच्छा एक पाइवट टेबल एक बार में। चलो तो ये हो गया ना, दूसरा सवाल पढ़ो। हाँ, कह रहा है जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन करो, कि एक पाइवट टेबल बनाओ, उसमें रो में क्या डालो, जेंडर, वैल्यू में क्या डालो, काउंट ऑफ एम्प्लॉय, हो जाएगा। वेरी गुड। अब सिटी वाइज पूछ रहा है कि यहाँ पे हम सिटी वाइज आपको डेटा निकाल के देना है ना। तीसरा, सिटी वाइज एम्प्लॉय डेटा निकालना है, तो एक पाइवट टेबल क्रिएट करो, उसमें रो में क्या डालोगे, सिटी, और काउंट ऑफ एम्प्लॉय डाल दोगे तो हर सिटी के कितने लोग काम कर रहे हैं वो डेटा हमको दिख जाएगा, हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगला 4 नंबर देखो। 4 नंबर में जब हम आए तो यहाँ पे क्या दिया है, वर्किंग आवर्स। कह रहा है डिपार्टमेंट, वर्किंग आवर्स तो हम पहले भी बना लिए अभी, है ना। ठीक है, तो ये वाला तो आप एवरेज वर्किंग आवर निकाल लें, जैसे अभी एवरेज सैलरी निकाला था, एवरेज वर्किंग आवर हो जाएगा। ठीक है, एज ग्रुप एनालिसिस बताते हैं अभी। हाँ, यहाँ पे अब ये वाला देखो, ऐड ए न्यू कॉलम, एक नया कॉलम, ये देखो नॉर्मल इसमें करना है, इसमें पाइवट टेबल में नहीं जाना, ठीक है, पाइवट टेबल में ना जाना, नॉर्मल जो तुम्हारी एक्सेल सीट है ये वाली, इसी में आना, ठीक है, इसी में एक कॉलम बढ़ाना। इसमें हमको ये बताना है, ऐसे तुम समझ लो, मैं एक तुमको आइडिया दे रहे हैं, कि जिन लोगों की एज 40 प्लस है उनके आगे लिख दो ओल्ड, ठीक, हाँ ओल्ड। जिनकी एज मान लो 30 से 40 के बीच में है उनके लिख दो मिडिल, ओल्ड कीजिएगा मिडिल, ठीक है, और जिनकी एज 30 से नीचे है उनके में लिख दो यंग। तो इफ वाला फार्मूला समझाया था, बस वही लगा देना, ठीक है। इफ और एल्स वाला एक बताया था ना, जब ग्रेड निकालना बताया था पिछले वीडियो, पिछली क्लास में, तो वही लग जाएगा। फिर देखो 6वां नंबर, डिपार्टमेंट एंड जेंडर एनालिसिस। डिपार्टमेंट का नाम डालोगे, कॉलम में जेंडर डालोगे, वैल्यू में कितने एम्प्लॉय हैं, माने कह रहा है मेल के अलग आए और फीमेल के अलग आए, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट का नाम आया, फिर ऊपर लिख के है मेल, तो मेल के सारे आ जाएं कितने कितने लोग हैं, और फीमेल हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी हैं, हर डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं, हर डिपार्टमेंट में फीमेल कितने हैं, दोनों कॉलम बनाने हैं, ठीक है, बनाना, इसको ट्राई करना। फिर सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, सिटी वाइज तुम्हें दिखाना है कि सैलरी कितनी खर्च हो रही है, सिटी रो में क्या ले लेंगे, सिटी, और सैलरी कितनी खर्च हो रही है, सम ऑफ सैलरी, ठीक है। तो इतने एक्सरसाइज करने से तुम्हें पाइवट टेबल अच्छे से आ जाएगी, कर लोगे। अगर ना कुछ आए तो हमसे कल पूछ लेना या अभी पूछ लेना, ठीक है। चलो लैब में चलो।